क्या तंत्र से ज्यादा धन इस दीपावली पर आ सकता है? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। हम भी करोड़पति बन जाएंगे, आप भी बन जाओगे। अगर आपको लक्ष्मी माता के अपार दृष्टि और अपार कृपा चाहिए तो जो मैंने चीजें बताई आप उनका यूज। जब दिवाली पर हमने बात करी, क्या है ये काला कागज और सिंदूर क्रिया? ये तो सबसे पावरफुल क्रिया है। एक किसी का सिंदूर भी इसमें छीन सकते हैं। तो इसके अंदर क्या आप मारन करते हो उससे? बिल्कुल, सब पॉसिबल है। दीपावली पे सबसे ज्यादा मारन क्रिया ही होती है इंसानों के ऊपर। काला कागज के बारे में बताओ। काले कागज का शायद बहुत सारी ऑडियंस ने नाम ही नहीं सुना होगा। एक काला कागज ऐसी क्रिया है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो पैसे वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री के, इन चीजों को ये बाहर नहीं लाना चाहते। ये होता दीपावली के समय पे ही है। ये खास करके फास्ट वर्क करता है। पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन कितने दिवाली की रात को सक्रिय होते हैं तंत्र कराने के लिए? 85% जैसे ऐसे लोग होते हैं कि वो तंत्र क्रिया करवाते हैं। बॉलीवुड और सेलिब्रिटीज सभी। रियल घटना बताता हूँ। कारपेट की कंपनी थी। अब आपको क्या पता कि मेरा बिजनेस बर्बाद करने के लिए इस कारपेट में कुछ राज छुपा हुआ है। दिल्ली का एक केस बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ पे कुछ एक ऐसा उसके पास जल्द फील करने वाली एक लेडीज थी जिसको वो पहले चाहता था। छोटी छोटी इतनी जो कीलें आती है ना, उसने वो अभिमंत्रित करवा के किसी लड़के के हाथ भेज के उस कारपेट में डलवा दी। और जब से उसके कारपेट में वो सुइयां डली, उसका पूरा बिजनेस बंद हो गया। 2 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। जहाँ पे माल था वहीं पे ठप। आज मैं सबसे बड़ा केस बता रहा हूँ आपको। पिछली दीपावली पे किया था। एक बिजनेसमैन बढ़िया था, उसकी वाइफ उसके ऊपर मारन करवा रही थी। वो क्या है कि उसके बड़े बड़े शौक थे, जैसे बड़ा नशा करना का। एक उसको अपना फ्रेंड मतलब क्लोज फ्रेंड मिल गया। धीरे धीरे उनका फ्रेंडशिप से प्यार में तब्दील हो गई है फ्रेंडशिप। उन दोनों ने मिलकर इसके ऊपर मारन करवाया। किस वजह से करवाया कि उसके हस्बैंड के पास बहुत सारे पैसे थे। दशहरे के दिन उनके ऊपर मारन क्रिया का काम करवा रहे थे और उस बनिए के ऊपर साइड इफेक्ट होना शुरू हो गए मारन क्रिया के। जैसे आंखें होती है ना, आंखें अगर कोई के ऊपर मारन क्रिया हो रही है तो यहाँ से आंखें बाहर आ जाती है। और उसके ऊपर 2 प्रेत छोड़े हुए थे मारने के लिए। जैसे दिवाली रात पे कोई बंदा बैठा मारन करने के लिए, तो वो मारन क्या एक ही रात में सक्सेस हो जाता है? 12 घंटों 12 घंटों में व्यक्ति मर जाएगा। दीप जले तो अंधकार मिटता है, पर जब तंत्र जले तो पूरी सृष्टि ही हिल जाती है। इस दिवाली स्पेशल पॉडकास्ट में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा एपिसोड जिसमें कृष्ण तांत्रिक जी ने खुलकर बताया दिवाली के दिन तंत्र कितना प्रचंड हो जाता है, कैसे इस रात के दौरान एनर्जी सबसे एक्टिव होती है और कैसे उन्होंने कई डार्क केसेस और गोस्ट पोजीशंस को दिवाली की रात ही सॉल्व किया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी रात का अनुभव है जिसमें रोशनी और अंधकार दोनों अपनी पूरी शक्ति से टकराते हैं। तैयार हो जाइए द रियल वन के साथ इस दिवाली के सबसे मिस्टिकल और पावरफुल एपिसोड के लिए, जहां हम समझेंगे कि तंत्र और प्रकाश के बीच असल युद्ध होता क्या है। अभी सुनो और महसूस करो दिवाली के रोशन अंधकार का सच। टीम द रियल वन की तरफ से आप सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली। इस दिवाली माँ लक्ष्मी और माँ काली दोनों आपके जीवन में शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा ले आए। सबसे पहले तो स्वागत है आपका गुरुजी दोबारा से आने के लिए। बिल्कुल जी, आपकी ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया और बार बार मैं कमेंट्स देखता हूँ तो वो कहते हैं कि इनको बुलाओ। बिल्कुल एक नई चीज निकल के आई जब दिवाली पर हमने बात करी। हाँ जी। क्या है ये काला कागज और सिंदूर क्रिया? पावरफुल क्रिया है क्या? बिल्कुल, ये तो सबसे पावरफुल क्रिया है। जैसे आपने काला कागज और सिंदूर क्रिया बताई है। हाँ। एक किसी का सिंदूर भी इसमें छीन सकते हैं। हाँ। और सिंदूर किसी का लौटा भी सकते हैं। ऐसी ये सिंदूर क्रिया है। हाँ। और काला कागज जैसे ब्लैक मैजिक टाइप की ही ये क्रिया है। पहले हम सिंदूर क्रिया पे ही बात करते हैं। सिंदूर क्रिया की बताओ आप। ठीक है। जैसे क्या होता है कि शमशान में बहुत सारी औरतों का सिंदूर वगैरह या वहाँ पे जिनकी डेड बॉडी आती है उनका सिंदूर पड़ा रहता है। सही कह रहे। ठीक है। और कुछ डेड बॉडियों के ऊपर वो सिंदूर डाल भी देते हैं। गौरी या तांत्रिक कोई भी जो क्रिया कर रहे हैं। हाँ जी। उन एंटिटी से कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे किसी का सिंदूर लौटाना हो, तो किसी का हस्बैंड बीमार पड़ा हो तो उसको ठीक करना, या किसी को वापस लेके आना, या किसी को तड़पाना, मतलब बहुत सारी क्रियाएं सिंदूर क्रिया से होती है। कामरूप कामाख्या का सिंदूर तो आपने नाम सुना होगा, सिंदूर क्रिया। तो ये सब कुछ चीजें वहीं से चली हुई है सिंदूर। ठीक है। तो उसके अंदर क्या मतलब आप मारन करते हो उससे क्या? बिल्कुल, उसमें सब पॉसिबल है। कामरूप कामाख्या का सिंदूर एक ऐसा सिंदूर है, उसमें हम कोई भी कार्य करवा सकते हैं। हाँ। तो जैसे आपने अभी मारन की बात की, तो दीपावली पे सबसे ज्यादा मारन क्रिया ही होती है इंसानों के ऊपर। दीपावली पे? हाँ, दीपावली पे कभी भी देख लेना, कोई पेपर में कहीं का भी पेपर उठा लेना, वो व्यक्ति ऐसे खत्म हो गया, ऐसे हो गया, कोई पटाखे से जल के मौत होगी, मतलब कोई ना कोई हिंट तो मिलता है। भगवान अपने ऊपर नहीं लेता है,
जैसे आपने नॉर्मल व्यक्ति की डेथ हो गई कि भाई क्या कर रहा था कि सोते सोते मर गया, हाँ वो ऐसे कैसे मर गया, वो तो हट्टा कट्ठा था। हाँ अब उनके परिवार वालों को पता नहीं है कि उसके ऊपर मारन क्रिया की गई है, क्योंकि मारन क्रिया भी एक पावरफुल हिस्सा है सिंदूर क्रिया का। ठीक है। तंत्र में 2 ही क्रिया है सबसे पावरफुल, एक तो शव साधना और एक मारन क्रिया। हाँ जी। तो मारन क्रिया सबसे एक आखिरी स्टेप है अघोरियों और तांत्रिकों का, कि कोई इंसान को वो इतने पावरफुल बन जाते हैं कि वो इंसान को मार भी सकते हैं। काला कागज के बारे में बताओ। काले कागज का शायद बहुत सारी ऑडियंस ने नाम ही नहीं सुना होगा। एक काला कागज ऐसी क्रिया है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो पैसे वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हैं, इन चीजों को ये बाहर नहीं लाना चाहते। एक आपने सुना होगा सोल गिरवी रखना। सोल गिरवी रखना, ये तो इल्यूमिनाटी वाला कॉन्सेप्ट है। नहीं, ये इल्यूमिनाटी का भी है और प्रेतों का भी है, अच्छा। दोनों में है ये। ठीक है, तो वैसे ये काला कागज है। हाँ जी। काला कागज वो कौन लिखवाता है, क्यों लिखवाता है, किस वजह से लिखवाता है? कि कोई किसी से परेशानी हो, हाँ। या कोई किसी की चीज अपने पास में लेके आनी हो, वो व्यक्ति खुद ब खुद देके जाए। एक दुकानदार के साथ में हुआ था ये, क्या यही काला कागज वाला। नहीं, ये होता, कैसे हुआ था? हाँ ये बता रहा हूँ मैं आपको। ये होता दीपावली के समय पे ही है, होली, दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा, इन चीजों पे, इन ही दिनों पे होता है ये खास करके फास्ट वर्क करता है। फास्ट वर्क, जैसे अगर किसी का नाम लिख दिया, जैसे मैंने आपका नाम लिख दिया काले कागज पे, और दीपक जी के पास में, दीपक जी के गले में इतने पैसे पड़े हैं और वो मेरे को लेने हैं, आप मेरे को नहीं जान रहे हो, और फिर भी मैं आपके सामने आके आपकी आंखों में 2 मिनट देखूंगा ना, आप मेरे कंट्रोल में हो जाओगे, और जितने ही आपके पास में जो भी मनी पड़ी है, जो पैसे पड़े हैं, वो आप निकाल के दे दोगे तुरंत। और ये नशा ज्यादा समय तक नहीं रहता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो दुकानदार के साथ में हुआ था। ये केस है हरियाणा का, हरियाणा गुरुग्राम का केस है ये, जिसमें एक बड़ी दुकान थी, वो खाने पीने की जो सामग्री होती है उसकी दुकान थी, और उसका जो सेठ था वो बनिया था, उसके पास काफ़ी पैसे थे, और गले में भी 8-10 लाख रुपए रहते थे, क्योंकि वो होलसेल का काम करता था। और वहीं पे भी एक जो ये क्रिया जानता है वही कर सकता है, क्योंकि गलत फायदा इसका कोई नहीं उठाता है, पर जो जानता है अपने फायदे के लिए करता है, तो उसको आगे हानि भी होती है। वो व्यक्ति क्या है कि उस व्यक्ति का काले कागज पे नाम लिखा, ठीक है, काली 14 को, पिछली दीपावली की बात बता रहा हूँ। वो काले कागज पे उस दुकानदार का नाम लिखा, उस दुकान का नाम लिखा, और उसको जो चीज़ की जरूरत है उसने वो लिख दिया, समय लिख दिया कि मैं इस समय जाऊंगा और इतने समय तक मैं वापस आ जाऊंगा, जो मेरे को नीड है वो देना चाहिए वहाँ पे। तो उसने पूरा गल्ला साफ कर दिया, आया, उसको कहा कि मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए, दे दिए उसने चुप करके, निकाल के दे दिए। निकाल के दे दिए। ऐसे मैंने कई सारी है ना फुटेजेस देखी है वैसे यूट्यूब पर भी। अच्छा, कि कोई सुनार बैठा हुआ है, बंदा आया और सुनार ने बस चेन निकाल के दे दी उसको, दे दी। हाँ, क्या ये यही चीज है? यही चीज है काला कागज जो आप बता रहे हो ना, यही चीज है। उस काला कागज में जो लिख देते हैं, वहां पे जिस कागज को गाड़ देते हैं, कितने समय तक, कब तक हम जाएंगे, जैसे उसमें समय भी नोट होता है, बार भी नोट होता है, मेरे को क्या चीज लेके आनी है वो भी नोट होता है। वो बंदा आपको उस चीज के लिए मना नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो उस समय उसके सामने, वो आपको देगा, पर वो नशा रहता है कुछ समय तक ही। जब आप उनकी आंखों से 10 मिनट दूर हो जाओगे ना, 10 मिनट बाद, तो वो तुरंत नशा उतर जाएगा उसका, और खुद को पता चलेगा कि मेरे पैसे कहाँ पे गए और मैंने किसको दे दिए। ये क्या एक तरह का वशीकरण है ये? नहीं, ये माइंड डेविड का काम है। माइंड है ना उसका, डेविड का काम है। मतलब वो ये सोच रहा है, उसके माइंड में ये चल रहा है कि ये व्यक्ति मेरे में कुछ मांग रहा है, तो मैं उसको ये दे दूं। वो होता कुछ समय के लिए ही ठीक है। है। वशीकरण तो कोई कहते हैं लाइफ टाइम तक होता है, लाइफ टाइम तक नहीं होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ये जैसे काला कागज है, ये बहुत पावरफुल क्रिया है। हाँ। जैसे मैंने अभी कहा कि सोल गिरवी, ये दीपावली के समय पे काली 14 को लोग सोल गिरवी भी रखते हैं प्रेतों के पास में, कि मेरे को इन चीज़ की नीड है, मेरे को ये चाहिए, मेरी तो सोल गिरवी रख ले। अब कुछ लोगों को सोल गिरवी का मतलब ही नहीं पता है कि क्या होती है सोल, जैसे अपनी आत्मा होती है। हाँ। आत्मा गिरवी रख देते हैं कि मैं मरने के बाद मैं तेरे पास में ही आऊँगा, पर मेरी जिंदगी जी, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये पूरी होनी चाहिए, तो वो प्रेत उसकी ख्वाहिश पूरी करता है। दिवाली पर कुछ ऐसा स्पेसिफिक कुछ ऐसे बनते हो कार्मिक लॉस, जैसे कि कोई तांत्रिक जो है वो किसी का भी धन छीन सके, या फिर उसके पास जो रखी हुई संपत्ति, धनलक्ष्मी है जो भी है, मतलब वो ले सकता है, ऐसा हो सकता है? होता है, क्यों नहीं होता है। क्या प्रोसेस है उसका, कैसे होता उसका अक्सर ये प्रोसेस है कि कभी कभार आपने सुना होगा कि ये दीपावली अपनी अच्छी गई है, ये दीपावली आने के बाद में मेरे घर में वृद्धि हुई है। हाँ। और कुछ लोगों के साथ में ये होता है कि ये दीपावली जाने के बाद मेरा तो पूरा काम ठप हो गया है? ठप हो गया, नष्ट हो गया, तो वो लक्ष्मी उनके पास में चली जाती है। वो तांत्रिक नहीं करते हैं, अक्सर कुछ लोग करवाते हैं। ठीक है, तांत्रिक अपने फायदे के लिए कोई काम नहीं करता है। हाँ, तांत्रिक कहने पे करता है जो भी। हाँ, कहने पे करता है। हाँ। आज मैं आपके पास में हूँ, कोई काम के रिलेटेड आया हूँ, तो आप मेरे को काम के पर्पज में मना नहीं करोगे, मैं तो करूंगा, मेरा तो धर्म है करने का। अब मैं आपके पास में हृदय रूपी में सही काम करवाने के लिए आया हूँ, गलत काम करवाने के लिए आया हूँ, आप वो नहीं जानते हो, आपको कार्य करना है। सही बात है। तो तांत्रिक क्या होता है, वो होली दीपावली पे ये चीजें नहीं देखता, उसको काम करके देता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चंद पैसे देके उनको ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी क्रिया करवा लेते हैं कि जैसे धनलक्ष्मी हो गई, धनलक्ष्मी होती है, वहां पे लक्ष्मी की जब वास होता है घर में। लक्ष्मी किस वजह से मनाई जाती है दीपावली? लक्ष्मी माता अपने घर में प्रवेश करती है, प्रवेश करे, उनको प्रवेश करवाया नहीं जाता है,
बाहर से ही लेके चले जाते हैं तांत्रिक। ओके। हाँ जी, जैसे इसमें किसी के घर में दीपावली जाने के बाद में दृढ़ता आना शुरू हो जाती है, बीमारी आना शुरू हो जाती है, तो वो नेगेटिव टेंशन, हाँ टेंशन, पॉजिटिव चीज तो लेके चले जाते हैं और नेगेटिव वहां पे छोड़ जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कुछ लोग होते हैं कि अपनी दीपावली का पूजन का सामान हर कहीं पे भी रख देते हैं, या लक्ष्मी माता की फोटो, जैसे आजकल लोगों का ट्रेंड बहुत चल रहा है ना, मार्केट से उठा ले, ये अपने को पूजन करना है, पूजन हो गया, बाहर कहीं पे चढ़ा देते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे पीपल के नीचे देखे हैं कि अपने घर से कुछ मूर्तियां या फिर कुछ तस्वीरें निकाल के, ये कितना सही है? ये तो बिल्कुल गलत है, करना ही नहीं चाहिए। अब पता नहीं उनको किन मूर्खों ने बताया है कि पीपल में चढ़ाना चाहिए। हाँ, पीपल में आप वो चढ़ाओ, जैसे पीपल जल शनि दीप चढ़ाओ तो दीप दान दे बहु सुख पावत। आप दीपक कर सकते हो, जल चढ़ा सकते हो, वो आपके लिए सही है। अब आप ये नहीं कर सकते हो कि आपके घर में जो टूटी हुई मूर्त आप पीपल में ले जाके चढ़ा दो, पीपल से वो कूड़े में आएगी, कूड़े से वो लोगों के पैरों में जाएगी। इससे अच्छा है कि इस फोटो को आप नष्ट कर सकते हो, फोटो को नष्ट कर दो, फोटो को नष्ट कर सकते हो, या कोई ऐसी जगह छोड़ो कि वहां पे कोई टच ना करे, उसको दफना सकते हो, उसको फोटो को गाड़ सकते हो, या फिर आप उसको जला सकते हो। लेकिन ये ठीक नहीं है। तो ये ठीक नहीं है पीपल पे चढ़ाना, क्योंकि बहुत सारे पीपल भरे हुए होते हैं। अब ये नवरात्रि गए हैं, जिन लोगों ने खेतरी बीजी है वो भी पीपल में चढ़ाते हैं। क्या खेतरी? खेतरी ये क्या है? ये गेहूं बीजते हैं ना नवरात्रि के समय में, जिसको खेतरी बोलते हैं। तो वो भी 9 दिन के बाद दशहरे के दिन वापस वहीं पे लाके छोड़ देते हैं। धान बोलते हैं उसको। हाँ, पंजाब में खेतरी बोलते हैं, हमारे राजस्थान में, मतलब अलग अलग भाषा है, हर 60-70 किलोमीटर के अंतर में अलग अलग भाषा होती है। दिवाली पे और मेरे को ये जानना है कि कौन कौन से तांत्रिक रिचुअल सबसे ज्यादा प्रचंड होते हैं, प्रचंड रूप से प्रयोग किए जाते हैं? कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक रिचुअल है? एक तो जैसे आपने मारण बता दिया, बिल्कुल, और कौन कौन से ऐसे जो शमशान के अंदर जाके स्पेशलिटी उनकी होती है और वो जाके स्पेशल तांत्रिक शमशान के अंदर ही वो रिचुअल करता हो? उसमें देखो क्या होता है कि तंत्र क्रिया दीपावली पे ही सटीक मानी गई है। दीपावली और काली चौदस, दशहरा, होली ये त्योहार के ही दिन है, ठीक है। हाँ। इस पे तांत्रिक हमेशा कभी नहीं मिलेंगे आपको बाहर घूमते हुए, कोई काम करते हुए कि नहीं मिलेंगे, ना ही किसी का वो कार्य करेंगे जब उनका समय होगा, क्योंकि वो एक एंटिटी से जुड़ते हैं। उस समय क्या होता है, 5 गुना फास्ट कोई चीज वर्क करती है होली दीपावली पे। तो वो कोई नई एंटिटी से जुड़ते हैं, या कोई किसी को सिखाने के लिए, या किसी के ऊपर मारन करने के लिए, या किसी का मारन हटाने के लिए, या किसी का पावरफुल वशीकरण करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अलग अलग प्रकार का भोग भी लगता है, अन्य सामग्रियां भी आती है। कुछ चीजों की हम, जैसे नींबू की बलि हो गई, नारियल की बलि हो गई, अन्य चीजों की भी बलि दी जाती है। इसमें बहुत सारे काम होते हैं। जिसमें कोई शरीर में पीड़ा चल रही है काफी समय से, या किसी औरत की कोख नहीं बन रही है। कोख का मतलब हो गया कि कोई औरत, लेडीज जैसे शादी करके आ गई तो उसका कपड़ा वगैरह काट लेते हैं कोई जलने वाली, कि इसका वंश आगे ना बढ़े, तो उस वक्त उसकी कोख बंधन हो जाती है। तो वो कोख बंधन उस समय रिमूव भी हो जाती है अभी दिवाली के दिन। बिल्कुल, क्या वो तो गारंटी का समाधान है। अब काफी लोगों का आपने सुना होगा कि दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड वाइफ में, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। हाँ। उनका यही रीजन होता है अक्सर कि उनका कोख बंधन हुआ है। कोख बंधन इसलिए होता है कि या तो वो अपना पीरियड्स का कपड़ा होता है, उसको वो ऐसी जगह छोड़ देती है कि वो सामने वाला दुश्मन उसका इंतजार कर रहा होता है कि उसका वो चीज कब आए, उस पर बंधन करवा देती है। या फिर जब शादी के समय पे जो लहंगा पहनती है लेडीज, उस लहंगे का छोटा सा टुकड़ा वो काट लेती है, जो करने वाला वही काटेगा, उससे वो कोख बंधन करवा देते हैं, जिसमें कोख में बंधन हो जाता है। आप कितनी भी कोशिश करो, कहीं पे भी चले जाओ, कितने बड़े डॉक्टर के पास चले, क्योंकि डॉक्टर के पास बीमारी होगी तभी डॉक्टर खत्म करेगा। अब आप जब मेडिकल जांच करवा रहे हो तो इलाज नहीं है डॉक्टर के पास, तंत्र का इलाज नहीं है। अब आप जब जाओगे डॉक्टर के पास में, कितनी ही रिपोर्ट करवा लो बुलाए, उसमें नॉर्मल ही आएगा। तो वो तो कहेगा कोशिश करो, और ऊपर वाले के हाथ में है। सही बात है। तो कुछ लोगों को कोख बंधन भी होता है, अक्सर होता है। तो दिवाली पे जो ये तंत्र अगर प्रचंड रूप से लोग करवाते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के जेलसी के ऊपर, तो क्या तंत्र सही भी होता है दिवाली के दिन? तंत्र तो सही है, तंत्र तो 12 घंटों में वर्क करता है। जैसे तंत्र का इलाज भी सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे ही होता है। बिल्कुल, ये दीपावली पे तो क्या है कि कम समय के अंदर वर्क करता है। हाँ। और पावरफुल वर्क करता है। जैसे लाइफ समय का हो गया, या कुछ समय का हो गया, कोई इंसान को सती पहुंचानी हो, या किसी का मारन करना हो, तो वो शॉर्ट टाइम में ही हो जाता है। हाँ। अब नॉर्मल दिन होते हैं तो उसमें 11-21 दिन का समय लगता है। ओके। दीपावली ये पावरफुल बनती है। दिवाली में एक रात को भी वो काफी चीजें हो सकती हैं जो काफी रातें नॉर्मल। हाँ, कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि होली के समय पे जो होलिका का दहन हो जाता है, दहन होने के बाद में कुछ लोग मिट्टी उठा के लेके आते हैं वहां से, तो उसका भी एक ताबीज बनता है। नजर का ताबीज हो गया, किसी की नजर उतारनी, किसी का कुछ, मतलब वो ताबीज जो ताबीज के अंदर भरी जाती है। हाँ, वो ताबीज के अंदर भरी जाती है, और कुछ मंत्र सिद्ध होते हैं तो उसमें गले में लटका देते हैं तो किसी की नजर नहीं लगती है। एक प्रेत वशीकरण और बलि क्रिया है। हाँ, ये भी इस रात को बताया जाता है, बहुत पावरफुल होती है। बिल्कुल होती है। पहले तो बताइए थोड़ा सा प्रेत वशीकरण क्या है, क्योंकि एक तो वशीकरण के बहुत सारे रूप हैं, जैसे त्राटक, फोटो वशीकरण, वुडू डॉल से भी होता है आजकल। से भी होता है। प्रेत वशीकरण क्या है?
प्रेत वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है कि एक तो वशीकरण हो गया नॉर्मल, प्रेत भेजा जाता है इसमें? प्रेत, हाँ प्रेत भेजा जाता है इसमें। एक तो जैसे नॉर्मल वशीकरण हो गया जिसमें मोहिनी मंत्राज होते हैं, किसी की फोटो लेके हम उसके ऊपर मोहिनी का जाप करते हैं या किसी का आवागमन करते हैं, तो वो चीज़ें उसके पास में जाती है। जो व्यक्ति करवा रहा है उसका साथ में नाम ऐड होता है, जिसकी याद आती है उसको। मतलब एक हृदय में जब हम दीपक जलाते हैं, छोटा सा दीपक को जलाते वक्त उसकी लौ कितनी बड़ी रहती है, जब उसमें धीरे धीरे तेल और बत्ती कम हो जाती है उसकी लो कम हो जाती है। तो वैसे ही प्यार में कई बार क्या होता है, कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसकी वजह से वो लो कम हो जाती है अपने हृदय में, जो सच्चा प्यार करता है। वशीकरण उस लो को तेज जलाने का काम करता है, जैसे उसकी याद आना, उसको देखना, उससे मिलने के लिए जाना, उससे बात करना, मतलब ये काम करता है वशीकरण। ठीक है, नॉर्मल तो वशीकरण ये है। जैसे आपने बताया प्रेत वशीकरण, ये प्रेत वशीकरण सबसे पावरफुल वशीकरण है। ये ऐसा एक वशीकरण है कि आप किसी के ऊपर अगर करवा रहे हो तो वो व्यक्ति दीपावली के समय के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर आपके कंट्रोल में हो जाएगा, अपने कंट्रोल में। एक वुडू डॉल का वशीकरण होता है, एक प्रेत वशीकरण होता है। ये दो ही वुडू डॉल से तो बहुत सारी चीजें होती है, मारण भी होता है वुडू डॉल से। बिल्कुल होता है, मैं वुडू डॉल लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जैसे वुडू डॉल है, ठीक है, ये अलग अलग आकृतियों की बनी हुई होती है। ये जैसे ब्लैक है तो इसमें ब्लैक मैजिक वशीकरण मारण क्रिया इस पे होती है। अब अगर किसी की ये चीजें जो षटकर्म है उसके उतार रहे हैं तो उसमें वो व्हाइट डोल लगती है, व्हाइट लाल रेड कलर की भी डोल लगती है, वो अलग अलग क्रिया में काम आती है। ठीक है, जैसे ये वुडू डोल है, इसमें हम अगर वशीकरण कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का कुछ जुड़ा हुआ चाहिए अपने को, जैसे कपड़ा, जैसे कपड़ा हो गया, सर का बाल हो गया, या पैर की मिट्टी हो गई। इसके अंदर डालोगे आप वो? हाँ, खाने की भी चीज इसमें कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कुछ खा के आधा रख दिया तो उससे भी वशीकरण हो जाता है, तो वो चीजें इसमें डलती है। फिर हम इसके ऊपर प्रेत वशीकरण कर रहे हैं या मोहिनी मंत्राज का काम कर रहे हैं, तो वो सामने वाला व्यक्ति क्या करवा रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो प्रेत वशीकरण करवा रहा है तो 12 घंटे के अंदर अंदर काम करेगा और पावरफुल रहेगा। जो आप उस व्यक्ति को कहोगे प्रेत वशीकरण तो पहले तो बात है कि करवाना भी नहीं चाहिए। अगर आप प्रेत वशीकरण करवा भी रहे हो आप तो ध्यान से करवाओ, क्योंकि आपको उसके साथ जीवन बिताना है। समझ गए हो? समझ गया मैं। अगर जिसके ऊपर भी वशीकरण करा रहे हो आप, वहां पे प्रेत अगर भिजवाओगे तो उसके साथ जीवन बिताना है। जीवन मतलब आपको जीवन बिताना है। आप जीवन बिताना है तो फिर आप ऐसा काम क्यों करवा रहे हो? प्रेत वशीकरण तो वो करवाता है कि किसी की प्रॉपर्टी हासिल करनी हो, या किसी का कुछ लेना हो, या किसी से कोई दुश्मनी निकालनी हो, साथ में रह के निकालनी हो। सबसे सेफ वशीकरण कौन सा है जैसे आजकल जो कपल्स के लिए है? वैसे मोहिनी, महामोहिनी वशीकरण, जो मोहिनी क्रिया चली हुई है मतलब जमानों से, काफी समय से, तो वो सही रहता है, क्योंकि उसमें मोहिनी मंत्राज ही होते हैं जिसमें एक दूसरे को वो मिला देते हैं, किसी के लिए साइड इफेक्ट भी नहीं रहता है। ठीक है। प्रेत वशीकरण में तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग करवा लेते हैं, मैंने इन चीजों का सामना भी किया है और कुछ प्रेतों को हटाया भी है, क्योंकि प्रेत तो अपनी क्रिया करेंगे, उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, रोक भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आज कोई प्रेत को भेज रहा, प्रेत बनते कौन है? नौजवान, कोई मर जाता है, कोई अकाल मृत्यु खत्म हो जाता है, वो बनता है प्रेत। कोई नौजवान व्यक्ति मर चुका है तो उसके दिल और दिमाग और ख्यालों में क्या कुछ नहीं है, सब कुछ ही है भाई। वो मरने के बाद में ये है कि पैसों की उनकी चीजें नीड खत्म हो जाती है, बाकी फिजिकल की नीड तो रहती है। तो अगर कोई लड़की के ऊपर लागू कर रहे हैं तो वो लड़के से पहले फिजिकल कर रहा है, प्रेत फिजिकल करता है। आपने सुना होगा? हाँ, मैंने सुना है। अक्सर होता है लड़कियों के साथ में, उनको पता नहीं चलता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। रात में जब सोती है, और हकीकत बात है अमावस और पूर्णिमा के दिन तो उनके शरीर पे, बदन पे ऐसा कुछ महसूस भी होता है, निशान बन जाते हैं, और प्राइवेट पार्ट मतलब डैमेज भी हो जाता है कई बार। ऐसी क्रिया है जो ये प्रेत करते हैं। आप मुझे बताइए, आप क्या क्या क्रिया करते हैं शमशान में, या फिर आप क्या क्या रिचुअल करते हैं, वो थोड़ा सा। देखो 6 कर्म है। हाँ। मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ये 6 कर्म है। 6 कर्म में मैं रिमूव करता हूँ और करता भी हूँ। अगर कोई पॉजिटिव करवा रहा है तो मैं पॉजिटिव के लिए ही करता हूँ, किसी का नेगेटिव किया हुआ है तो मैं काट करता हूँ उसका। हाँ जी। हाँ, तो आज मैं सबसे बड़ा केस बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने बताया जो पिछली दिवाली पे करा था आपने। हाँ, पिछली दीपावली पे किया था। एक बिजनेसमैन बढ़िया था, उसकी वाइफ उसके ऊपर मारन करवा रही थी। किस वजह से? क्योंकि वो एक अलग ख्यालात की थी, और जो वो बढ़िया था, वो बिजनेसमैन था, साफ सुथरा इंसान था, उन चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं था। अब कुछ चीज़ों की नीड भी होती है, कुछ लड़कियों की भी नीड होती है, कुछ औरतें ऐसी भी होती है कि साफ दिल की होती है, कुछ को घूमने की भी नीड होती है। तो वो इस किस्म की थी कि वो मेरे को घुमाने के लिए लेके जाए, मेरे साथ टाइम निकाले, मेरे साथ कोई अच्छा टाइम दो मेरे को, या क्लब में मेरे साथ डांस करे, ये सब कुछ वो नीड रखती थी। और उसको वैसा वो हस्बैंड था नहीं, क्योंकि वो बढ़िया था बिजनेसमैन, उसको बिजनेस से ही था बस, जहाँ पे जाए पैसा, जहाँ पे जाए पैसा, क्योंकि उसको लगाना पसंद नहीं था। तो वो चाहे अमेरिका में बैठा हो, डॉलर में कमा रहा है तो डॉलर में ही खर्चा हो रहा है, तो वो चाहे कमा रहा कितना भी हो, पर उसको फालतू फिजूल खर्चा पसंद नहीं था। और उसको फालतू फिजूल खर्चा इसलिए पसंद था कि जिंदगी, कोई इंसान ये भी थिंकिंग सोचता है ना कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। हाँ भाई, इनकी बात सही है कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती, अगला जन्म किसने देखा है? कुछ तो अपने शरीर के लिए करना चाहिए, पर इतना भी नेगेटिव नहीं करना चाहिए ना किसी के ऊपर कुछ आप करवा दो, क्योंकि वो धीरे धीरे फिर जैसे फ्रेंड्स हो गए, उसकी लड़कियां फ्रेंड्स हो गई, क्योंकि काले के साथ बैठेगा तो
काला रंग ही चढ़ेगा। जिसके साथ जो बैठेगा इंसान तो उसकी बुद्धि तो जरूर आएगी। कुछ अंश उसमें खरबूजा रंग बदलता है। हाँ, रंग बदलता, तो वैसे ही हो गया। तो उसके फ्रेंड्स ऐसे एक जैसे मिल गए और सभी इकसार हो गए। अब कोई उसमें जुआ खेलता था, मतलब लड़कियों में भी खासकर होता है सिगरेट पीना, जुआ खेलना, ड्रिंक करना, क्लब में जाना, ये सब कुछ, क्योंकि बड़े बड़े लोग ही करते हैं, गरीब व्यक्ति कौन करता है बेचारा, क्योंकि उसको अपने घर से ही फुर्सत नहीं है। तो वो क्या है कि उसके बड़े बड़े शौक थे, जैसे बड़ा नशा करना, ड्रग्स का नशा अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा चलता है, हर कोई पड़े गलियों में मिल जाएंगे कोई नशा चढ़ा के। तो वैसे उसको लत लगा दी गई उनके सर्किल में। लत लगा देने की वजह से एक उसको अपना फ्रेंड, मतलब क्लोज फ्रेंड मिल गया। धीरे धीरे उनका फ्रेंडशिप से प्यार में तब्दील हो गई है फ्रेंडशिप, जो एक दूसरे से प्यार करने लगे। और अब क्या होगी कि उसकी नीड एक ऐसी हो गई कि उसको वो नशा चाहिए, और जिससे वो प्यार करती थी। अब देखो कि खाएंगे पिएंगे उड़ाएंगे तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा ना। तो वैसे ही उसका बॉयफ्रेंड था, क्योंकि उसको तो इस टाइप का ही लड़का चाहिए। वो अपने हस्बैंड को तो दूर हो गई थी, क्योंकि उसको तो बस ओनली पति नाम का मानती थी वो, क्योंकि वो उसके साथ टाइम नहीं बिताता था। वो लड़का उसके साथ टाइम भी बिताता था, उसको नशे की लत भी लगा दी उसने, कि इसको नशे की लत लगी तो उसका हस्बैंड पैसे वाला है, अपने को कुछ मिलेगा। वो लड़का उस लालच में था, और उस पागल को पता नहीं था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। तो उन दोनों ने मिलकर इसके ऊपर मारन करवाया। किस वजह से करवाया कि उसके हस्बैंड के पास बहुत सारे पैसे थे, और वो इकलौती एक औरत थी उसकी, क्योंकि लड़की थी, लड़का नहीं था। घर परिवार से पीछे से पहले ही टूट गई, उन्होंने पहले ही तोड़ दिया यहाँ से रिश्ता, कि भाई ना तो मैं आऊंगी यहाँ पे, ना मेरे बच्चों को लेके आऊंगी, और ना ही मेरा हस्बैंड आएगा, क्योंकि उन्होंने सास ससुर के साथ में ही तोड़ दिया था सब कुछ, कि आप मरो चाहे जियो, हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखो अपना घर बचाने के लिए पति तो बेचारा कुछ ना कुछ तो करेगा ही। माँ बाप की भी इतनी इच्छा होती है, कोई बात नहीं है बेटा, हम तो ठीक है, हमारी जिंदगी तो आधी से ज्यादा निकल गई है, थोड़ी बहुत और बची कुछ हम निकाल लेंगे, पर बेटा तू तेरा काम सेट कर, इनको संभाल के रख। सही बात है। माता पिता तो यही चाहते हैं, माता पिता ये थोड़ी चाहते हैं बेटा तू इसको छोड़ दे, मेरे पास में आ जा, कभी नहीं चाहेंगे। तो ऐसा उस लड़की ने पूरा एक जाल षड्यंत्र रच लिया पूरा, यहाँ से भी खत्म करवा दिया, रिश्तेदारों से भी खत्म करवा दिया, हर जगह से उसने अपना रिलेशन खत्म करवा दिया, रिश्तेदारी खत्म करवा दी। वो चाहती थी ना बस वो उसको वैसा बनाना, क्योंकि वो बढ़िया था, उसको वो बन नहीं पाया, क्योंकि वो एक एक पैसे को जोड़ के बना हुआ है। बढ़िया तो 25 पैसे के लिए भी कुछ भी कर सकता है, वो इस टाइप का बंदा था। तो उसको ड्रग्स का नशा हुआ। ड्रग्स का नशा आपको पता है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति ले ले तो उसको बार बार नीड होती है, बार बार वो उसका बॉयफ्रेंड कहाँ से दिला देगा। तो फिर वो दशहरे के दिन उनके ऊपर मारन क्रिया का काम करवा रहे थे, और उस बढ़िया के ऊपर साइड इफेक्ट होना शुरू हो गए मारन क्रिया के। जैसे आंखें होती है ना, आंखें अगर कोई के ऊपर मारन क्रिया हो रही है तो यहाँ से आंखें बाहर आ जाती है, ये जगह से। हमारी आंख दिखती तो इतनी है, पर इसको पूरी बाहर निकालते इतनी बड़ी होती है, यहाँ से इतनी मोटी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। ये नाखून है ना, ये बढ़ने लग जाते हैं, काले पड़ने लग जाते हैं। ओके। और उस व्यक्ति को ना तो पूजा पाठ, ना कोई विधि, ना कोई भगवान की फोटो, घंटी की भी आवाज सुनेगा ना तो उसके कान के अंदर मतलब एक चीख सी बजेगी, ऐसा पसंद नहीं है उसको। तो इन चीज़ों के जो साइड इफेक्ट मैंने पहले पॉडकास्ट में बोले थे, तो वो ये चीज़ देख के मेरे पास में आया, तुरंत अपनी फ्लाइट की टिकट बना के, जो अपना काम कारोबार है सब बंद करके, और तुरंत यहाँ पे आ गया कि मेरा समाधान करो। तब मैंने उसको ये चीज़ें बताई, और उसके ऊपर 2-2 प्रेत छोड़े हुए थे मारने के लिए। अगर कोई एंटिटी जाती है ना तो वो मारने के लिए ही जाती है। जैसे एक बुड़ूस का होता है, ये दीपावली पे जैसे एक तो मुठ करने की क्रिया होती है, जो एक घड़े में तैयार होती है, जिसमें कुछ सामान जाती है वहाँ जाके, हाँ जाके फट जाती है, उस व्यक्ति के ऊपर फट जाती है। एक इस बुड़ूस का होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें रिलेटिव होती है, इसमें डाल दो। फिर इसको कहाँ से हम व्यक्ति को मारना चाहते हैं, अगर खुद गला दबा के मारना चाहें तो उसको मार दो, यहाँ पे इसका गला दबाएंगे तो वहाँ पे उसका गला दबेगा। अगर उस डोल को हम 5वीं मंजिल से लेके उसको नीचे फेंकेंगे तो वो व्यक्ति वहां पे 5वीं मंजिल से छलांग लगा देगा। अगर ये डोल है ना, इसको हम 5 मंजिल तक लेके जाते हैं ऊपर, मंत्र से कंप्लीट हो गई, विमंत्रित कर दिया, उसकी जान इसमें आ गई। ये हम जैसे कर रहे हैं वैसे उसके साथ में हो रहा है। अगर हम 5 मंजिल उसके ऊपर लेके जा रहे हैं, उसको वहां से नीचे फेंक रहे हैं डोल को, तो वो व्यक्ति उसको ऊपर जाके नीचे कूदना ही होगा। और उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने आत्महत्या की है। ये आत्महत्या नहीं होती है, ऐसी मारन क्रिया होती है। कौन जाएगा? आप इस टेबल से कूदने का नहीं सोचोगे कि मैं कूदूंगा, 5 मंजिल से तो कौन कूदेगा? पागल थोड़ी है वो। सही बात है। कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ ना कुछ एंटिटी आई है तब ही वो कूदेगा, नहीं कूदेगा 1% भी वो। उसके ऊपर ऐसी क्रिया की गई थी। मैंने वो रिमूव की तो मेरे पास 2 प्रेत थे, मैंने जो कंट्रोल किए थे, मैंने वो 2 प्रेत भी खो दिए। फिर मैंने 2 प्रेत, उसके जो 2 प्रेत थे वो आज तक मेरे पास काम कर रहे हैं। प्रेतों से मैं क्रिया करवाता हूँ। क्या बात है। हाँ जी। तो वो आपने वो प्रेत वो सिद्ध कर लिए जो उनके ऊपर भेजे गए थे। हाँ, क्योंकि उनको नीड थी
जब कोई प्रेत का समय नहीं होता जाने का, तो उन समय से पहले हम भेज नहीं सकते हैं। हम तो जो शक्ति और सिद्धि की साधना करते हैं वो हमारे पीछे खड़ी रहती है। शक्ति से हम काम नहीं करवाते हैं, वो हमारे पास में, वो हमारे ओरा में है। अगर हम कोई प्रेत को कंट्रोल में कर रहे हैं, कोई मारन क्रिया रोक रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं और वहां पे कोई गलत एंटिटी आ रही है, तो वो शक्ति हमारी सहायता करती है, उसको हमारे पास आसपास ही नहीं भटकने देती है। जैसे दिवाली रात पे कोई बंदा बैठा मारन करने के लिए, तो वो मारन क्या एक ही रात में सक्सेस हो जाता है? 12 घंटों में। 12 घंटों में व्यक्ति मर जाएगा? हाँ, व्यक्ति मर जाएगा। और जो वशीकरण है, जैसे वशीकरण करवाया, उसमें कितना समय लगेगा? 12 घंटे। वो दीपावली की रात को ही होता है, काली चौदस को या दीपावली की रात को, जब लक्ष्मी पूजन हो जाता है ना, लक्ष्मी पूजन होने के बाद में वो क्रिया शुरू होती है। और तांत्रिक तो आपको 6 बजे के बाद मिलेंगे ही नहीं कहीं पे, शमशान में ही बैठे मिलेंगे। और अगर कोई जानने के लिए उत्सुक है तो फिर मणिकर्णिका पे देख लेना, या अपने आसपास के शमशान में या चौरस्ते पे देख लेना। अक्सर आपको दीपावली और काली चौदस के दिन तो आपको चौरस्ते पे उतारा वगैरह सब कुछ मिलेगा। अगर किसी का कोई प्रेत पकड़ के उतार दिया, या कोई का बिजनेस बंद करने के लिए वहाँ पे कुछ चीज़ें रख दी, या किसी को कुछ खिलाना हो, या कुछ किसी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट का काम करवाना हो, तो वो चीज़ें वहाँ पे रख देते हैं। अक्सर उस व्यक्ति को वहाँ पे जाना होता है। अब जैसे मैं आपके ऊपर कोई उतारा कर रहा हूँ और आपके कोई रिलेटिव चीज़ मेरे पास में है कि भाई दीपक जी को उस दिन उस रात को वहां पे आना है, इसको टच करना है। आप जब उसको टच करोगे ना, तभी वो चीजें आपके पीछे होगी, और वो पावर आपको टच करने के लिए चाहे कितनी दूर हो, आपको वहां पे लेके आएगी। कभी कभार अक्सर देखा होगा आपने कि मेरे तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं था कि मैं आऊंगा, अचानक कैसे पहुंच गया, तो वो चीजें ले जाती है खींच के। जैसे लिलीपुट के बारे में था और 1.5 फुटिया के बारे में था कि ये टीएफ करते हैं, ट्रांसफर करते हैं पैसा बड़ा बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है? वैसे सक्सेस है ये। 1.5 फुटिया तो मेरे पास में काफी, मतलब क्या नाम बताऊं मैं अभी, इतने इतने बड़े बड़े लोगों का मेरे पास कांटेक्ट आता है, फोन आता है कि मेरे को 1.5 फुटिया चाहिए, आपको पैसा बोलो कितना चाहिए। आपके पास है 1.5 फुटिया? सिद्ध होता है ये, पर हम देते नहीं है किसी को। ठीक है, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सी एंटिटी है। क्योंकि जिसको पैसे से प्यार हो, दौलत शोहरत से प्यार हो ना, वो इस 1.5 फुटिया को रखेगा। दिवाली की रात कितना काम करता है? क्योंकि दिवाली की रात बताते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो रहे होते हैं। फास्ट वर्क करता, फास्ट वर्क, जितना आप सोच नहीं सकते हो। 1.5 फुटिया, अगर मैं आपको 1.5 फुटिया दे रहा हूँ ना, और आप किसी की दौलत शोहरत कुछ भी आप लेना चाहते हो, तो वो 1.5 फुटिया आधे घंटे के अंदर लाके रख देता, कौन से स्टेट में या कौन से ही क्षेत्र में हो। आप उसको कहोगे कि उसका घर के जितने भी कागज है वो मेरे पास लेके आ, आप उसको कहोगे कि उसका फोन उठा के मेरे पास लेके आ, तो वो लेके आएगा। आप उसको कहोगे कि जितने उसके पास में पैसे हैं तो वो मेरे पास लेके आ, पर आप उसकी ख्वाहिश या आपकी नीड नहीं पूरी करोगे ना, तो आपका वो कहाँ पे डाल के आएगा आपको ही नहीं पता चलेगा। जो उसको भोग उसका टाइम नहीं दिया। हाँ जी। पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन कितने दिवाली की रात को सक्रिय होते हैं तंत्र कराने के लिए? 85% जैसे ऐसे लोग होते हैं कि वो तंत्र क्रिया करवाते ही करवाते हैं। बॉलीवुड और सेलिब्रिटीज सभी कभी नहीं मिलेंगे आपको। मोस्ट कॉमन तंत्र कौन सा है षटकर्मों में से जो ये करवाते हैं दिवाली की रात? दीपावली की रात में ब्लैक मैजिक टाइप का एक तंत्र है। व्हाइट तंत्र भी होता है, ब्लैक तंत्र भी होता है। ब्लैक तंत्र तो जल्दी काम करता है, व्हाइट तंत्र थोड़ा सा लेट काम करता है। और अक्सर ये जो बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी पार्टियां, वो ब्लैक मैजिक ही करवाती है। क्यों करवाती है कि कुछ लोगों के साथ में तो ऐसा ही हुआ है। मैं आपको एक रियल घटना बताता हूँ। हाँ बताइए। बड़ी सारी, मतलब कारपेट की कंपनी थी, जैसे कारपेट बनाती हो। कारपेट हाँ, कारपेट बनाती हो, जैसे आपके यहाँ पे पड़ा है। अब आपको क्या पता कि मेरा बिजनेस बर्बाद करने के लिए इस कारपेट में कुछ राज छुपा हुआ है। दिल्ली का एक केस बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने खुद हैंडल किया है आज से 6 महीने पहले। दिल्ली का केस कि वो कारपेट का काम करता था, जैसे बहुत बड़े बड़े कारपेट उसके पास में होते थे, और अक्सर फैक्ट्रियों में जो कारपेट लगे होते हैं लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जो ऑफिस की रूम की सफाई करनी है वो कर लेते हैं। वहाँ पे कुछ एक ऐसा उसके पास जल्द फील करने वाली एक लेडीज थी जिसको वो पहले चाहता था। अक्सर ये भी होता है कि हम किसी प्यार को चाहते हैं या रिलेशनशिप में रहे हैं, अक्सर लोगों की शादी नहीं होती है, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, पर दूर होने के बाद में भी वो उसको भूल नहीं पाते हैं। पर कई बार उनके माइंड में ऐसी बातें चलने लगती है कि मैं इसको बर्बाद करके ही जाऊंगी। अक्सर होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, होता है। कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के ऐसे सोचते हैं कि भाई मेरी ना हुई तो किसी की ना हो सके, या अगर वो मेरा ना हुआ तो मैं उसको रोड पे लाना चाहती हूँ। वो अपनी क्या पैसों की अकड़ दिखा रहा है। हाँ, इससे रिलेटेड उसने काम करवाया था। अब जैसे छोटी छोटी इतनी इतनी जो कीलें आती है ना, उसने वो अभिमंत्रित करवा के किसी लड़के के हाथ भेज के उस कारपेट में डलवा दी, और जब से उसके कारपेट में वो सुइयां डली, उसका पूरा बिजनेस बंद हो गया। 2 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। जहां पे माल था वहीं पे ठप। कोई आने के लिए, अगर आप 5 रुपए की चीज भी उसको 2 रुपए में बेच रहे हो ना, वो लेने के लिए तैयार नहीं है सामने वाला ग्राहक। और वो ये चीजें देख के मेरे को कांटेक्ट किया, और मैं खुद विजिट किया
उसकी शॉप पे, उसकी फैक्ट्री में। और मैंने वो कारपेट उठाया और उसको जैसे ही झाड़ा ना, ऐसे उठा के झाड़ा तो उसको 2 सुइयां दी मैंने। मैं ये ले, सारा कुछ इन्हीं का ही कमाल है, आज के बाद कभी नहीं होएगा। और उसका अभी तक बिजनेस अच्छे से चल रहा है, अभी प्रॉपर चल रहा है। प्रॉपर चल रहा है। और वो हर होली, दीपावली, गुरु पूर्णिमा को वो मेरे पास में आके जाता है। बताइए जी, और कोई केस बताइए मजेदार। जैसे मैं आपको एक और केस बताता हूँ, दीपावली के समथिंग है, अपने पिछली दीपावली का एक केस है। हाँ। मुंबई का केस है, ठीक है। वो एक बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था, कि बाहर जो रेंट पे गाड़ियां चलती है ना, हाँ। वो व्यक्ति कनाडा में रहता था और उसकी गाड़ियां चलती थी रेंट पे। जैसे दिल्ली में आपके चलती है ना रेंट पे गाड़ियां, ड्राइवर बुला के या कोई सवारी को इधर उधर छोड़ के आ रहा है, तो वैसे वहां पे वो रेंट पे गाड़ियां देता था किसी को। उसके पास बहुत बड़ा बिजनेस था, अरबों रुपयों का। तो उसकी वाइफ यहाँ पे रहती थी इंडिया में। वो काफ़ी टाइम वहाँ पे जाके आई थी, पर वहाँ पे उसको सेटल कई बार नहीं होता है, क्योंकि वो जिस शहर में जिसमें जहाँ पे पली बड़ी है वहाँ पे मन नहीं लगता, नॉर्मल सी बातें हैं। तो वहाँ पे आ गई वो। अब उस व्यक्ति को वहाँ पे एक लेडीज मिली थी, वो लेडीज थी भोपाल की। वो लेडीज थी भोपाल की, ठीक है। और अक्सर वो भी बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ में बैठती थी। वो भी एक बड़ा बिजनेसमैन था। तो उन दोनों में मेलजोल शुरू हो गया, फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ, तो उन दोनों में एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वो लेडीज थी, उसका पूरा पैसा हड़पना चाहती थी, और वो पूरा पैसा हड़पने के लिए उसके ऊपर बहुत सारी क्रिया करवा रही थी। अच्छा। तो वो अक्सर क्या है कि जैसे हम अभी काला जादू और काला कागज की बातें कर रहे थे, वो ऐसी क्रियाओं में पड़ गई थी औरत वहां पे बैठी बैठी, कि मैं ये काम करवाना चाहती हूँ, ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ हर एक तरीके से जुड़ चुकी थी। अब इस चीज में नीड भी होती है कि तू भाई इतनी दूर बैठी है तो ये चीजें कहाँ से होगी, कुछ ना कुछ तो मेरे को चाहिए। सही बात है। कुछ कहते हैं कि इनके साथ अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप में जुड़े हो तो आप कहीं पे बैठ के फोटो नाम के द्वारा या कुछ क्रिया के द्वारा आप करवा सकते हो, नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है। जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में हम छठ कर्म कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कर्म इनके ऊपर लागू कर सकते हैं। तो वैसे उनके साथ में वो रिलेशन में भी आ गई। उस लेडीज को था उससे उसकी प्रॉपर्टी से प्यार, क्योंकि वो लेडीज थी एकदम नॉर्मली, जहाँ पे कनाडा में काम करती थी ना, वहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं भाई, 1.5-2 लाख रुपए मंथ के हो जाते थे, और उसके मंथ के जाते थे 30 से 40 लाख रुपए आराम से उसके मंथ के बनते थे। तो अपने वो बीवी बच्चों को भी पालता था यहाँ पे बैठ कर, अपना वहाँ पे कारोबार भी बढ़ा रहा था। वो लेडीज उसके साथ रिलेशन जुड़ने के बाद में वो उसके ऊपर वशीकरण करवाना स्टार्ट कर दिया कि कैसे ना कैसे करके मेरे पास ये व्यक्ति कंट्रोल में हो जाए तो मैं उसकी सारी दौलत हड़प लूँ। उसने करवा भी लिया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी का चंद पैसों के लिए बुरा भला नहीं सोचते हैं। सही बात है। तो उसने ऐसा पावरफुल वशीकरण करवाया वहीं पे बैठे बैठे, क्योंकि वो होता है एक, जैसे खास करके तो एक मैं आपको बता दूं कि दीपावली के समय पे औरत को इन चीज़ों का, जैसे नाखून हो गया, सर का बाल हो गया, या पीरियड टाइम का कपड़ा हो गया, तो ये बाहर नहीं डालना चाहिए। ठीक है। तो उस औरत ने जो पीरियड्स का कपड़ा था, उस पीरियड्स के कपड़े से यहाँ पे जो अघोरी बेटा था उसको वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा उसको काम करवा दिया कि तेरे को ऐसे करना है, एक कमल गट्टे की माला लेनी है, 108 मणि होनी चाहिए उसमें, दूध दही शहद, जैसे हम अभिषेक करते हैं भोलेनाथ जी का, ये सब कुछ मिला के, तो ये इसको तेरे को एक बाल्टी के अंदर डाल लेना है, और अर्धरात्रि में काली चौदस को नगन अवस्था में होके तेरे को ये स्नान करना है। एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर सरसों का तेल डालना है, और 4 बाती लगाते हैं ना जिस दीपक में, आमने सामने अपोजिट चारों दिशा की, वहां पे तेरे को इस माला के इतने जाप करने हैं, ये मंत्र का उच्चाटन करना है, और उस व्यक्ति की वहां पे फोटो रखनी है। उसको सारा काम वीडियो कॉल पे उसको करवाया गया, और वो व्यक्ति उसके कंट्रोल में आ गया। वहां पे जो कपड़ा दिया था उसको, वाइट कपड़ा बिछाने के लिए, उस समय उसके वो गर्म मास का जो टाइम होता है वो आ गया था, तो वो मेला कपड़ा हुआ है गंदा, उसको अभिमंत्रित किया और उसको कहा कि इस कपड़े को तेरे को एक ही काम करना है, या तो उसके चाय में डुबा के दे देना, थोड़ा सा टच ही करके देना, या उसके खाने में टच कर देना, उसी वक्त तेरे पास ये कंट्रोल में हो जाएगा। और वो अक्सर हो जाता है व्यक्ति कंट्रोल में, क्योंकि पावरफुल भी वशीकरण बहुत पावरफुल बने हुए हैं। हम करते नहीं है किसी के ऊपर गलत, पर बाकी ऐसा गलत किया होता है उसको हटाते हैं हम। ठीक है। कोई अगर रिमूव करवाने के लिए आता है तो हम रिमूव कर देते हैं आसानी से। अब वो लेडीज उसको इतना कंट्रोल में कर चुकी थी कि यहाँ पे इंडिया में वो अपनी, उसकी एक तो 22 साल की बिटिया थी, एक 18 साल का लड़का था, उसके माता पिता थे, उसकी वाइफ थी, उनको 1 रुपया नहीं भेज रहा था। मतलब उसने 6 महीने उन दोनों को उन अपनी फैमिली को तड़पा दिया 1-1 रुपए के लिए। और वो अक्सर ठीक है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत काम जानती थी वो खुद ही, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और कंप्यूटर वगैरह चलाती थी, वो बैंक में नौकरी थी उसकी नॉर्मली, जो 70-80 हज़ार रुपये आराम से वो कर लेती थी। सही बात है। से वो अपना गुजारा कर लिया। पर उस लेडीज को कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं कि ऐसी सिचुएशन में लोगों के पैसे ढक लेते हैं, किसी की मजबूरी नहीं समझते हैं कि आज आपके ऊपर कोई विपदा आई है और आप मेरे पास में आ रहे हो तो मैं आपके पैसे थोड़ी लूटूंगा, उल्टा मेरा हक बनता है कि आपको कोई सही गाइडलाइन दूं। सही बात है।
उस लेडीज के 40 से 50 लाख रुपए वो इस काम में ही लुटा चुकी थी कि मेरा ये काम रिमूव हो जाए, मेरा पति मेरे पास में आ जाए। समझ गया। एंड में मेरे पास पहुंची जब उसके पास कुछ नहीं था, पूरा परिवार आया था मेरे पास राजस्थान में, उस समय मैं राजस्थान रहता था, अब तो मैं मणिकर्णिका बैठता हूँ। पूरा परिवार आया आके मेरे पास, मतलब ऐसी हालत में कि उनके जो सास और ससुर थे ना, वो मेरे पैर पड़ने लग गए, जिनकी उम्र 65 की एज की उम्र थी, कि आप मेरा काम कैसे न कैसे करके दो, कि हमको पता नहीं है कि उसके ऊपर क्या हुआ है। अक्सर हम जाते हैं तो हमको यही पता चलता है कि इसके ऊपर वशीकरण हुआ है, पर ऐसा कौन सा वशीकरण हो गया जो रिमूव नहीं हो रहा है। अक्सर क्या है कि ये जो गंदा कपड़ा होता है, मैला कपड़ा होता है, इसका जो वशीकरण किया हुआ होता है ना, वो आसानी से नहीं टूटता है, क्योंकि उसमें चारों दिशा का दिग्बंधन करके और फिर ये चीज़ें की जाती हैं। और काफ़ी लोग इन चीज़ों से भटकते फिरते हैं, काम आस उनकी टूट जाती है कि अब तो ये कहीं पे भी नहीं बनने वाला, इसको छोड़ देते हैं, पर उन्होंने आस नहीं तोड़ी। वो अक्सर सही जगह पहुंच ही गए, जगह जगह उन्होंने ठोकरें खाई, जगह जगह उन्होंने पैसे लगाए। अक्सर मेरे पास में पहुंचे तो मैंने उनको सब पूरी चीज़ें डिटेल से बताई कि ऐसा ऐसा हुआ और वहाँ पे ऐसी एक लेडीज है, ठीक है, यहाँ से मैं काम तो रिमूव कर दूंगा, फ़ोन भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर तेरे को यहाँ पे नहीं, तेरे को वहाँ पे रहना पड़ेगा। 6-7 महीने तेरे को उसके साथ ही रहना होगा, बाद में आ जाए चाहे बाद में, तो कोई नहीं कर पाएगा। उस लेडीज को मैंने उसको इतनी मतलब मुश्किल से हटाया, उससे इतना पीछा मुश्किल से छुड़ाया कि आज मैं भी जानता हूँ कि इतना भी कोई पावरफुल वशीकरण कर सकता है क्या, जैसे आपने बोला कि लेकिन आज के टाइम पे बिल्कुल, हाँ जी, अभी ठीक है सब, अभी बिल्कुल एकदम सही है। घर में खर्चा भेजता है, वहाँ पे करोड़ों रुपए का कारोबार, उससे भी मतलब वृद्धि कर ली उन्होंने। जिस समय वो औरत मेरे पास 6 महीने पहले आई थी ना, अब तो जैसे और वृद्धि कर ली उन्होंने। यहाँ पे भी एम्पायर खड़ा कर लिया अच्छा, और वहाँ पे भी है, मतलब अच्छा कर रहे, किसी का बुरा नहीं सोच रहे। उनका बुरा सोचने वाले भी इस दुनिया में बहुत है। अक्सर ध्यान रखे कि कोई किसी के ऊपर बुरा मत करवाए चंद पैसों के लिए, कि जो अपनी किस्मत में लिखा है वो खुद चल के आएगा। सही बात और है। जो नहीं लिखा हम पाने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा है वो भी छीना जाएगा, वो भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये बात। मैं ये चाहता हूँ आप कुछ टोटका कह लो या उपाय कह लो या रेमेडी कह लो, आप बताओ आजकल के जनरेशन को कि दिवाली की रात कैसे थोड़ा सा बचा जाए। बिल्कुल, दीपावली की रात तो अक्सर लोगों के ये मन में रहता है कि आज लक्ष्मी माँ का वास होएगा, क्योंकि आज दीपावली है। अगला दिन तंत्र का भी वास उतना ही प्रचंड रूप से रहता है। बिल्कुल रहता है, पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज दीपावली की रात है, हम कुछ माँ को पसंद करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि अगले दिन हमारे घर में या कोई हमारे काम में वृद्धि हो, जिससे हमारे पास लक्ष्मी आए, ठीक है। और हमेशा एक बढ़िया होता है ना, वो अपनी बढ़िया बुद्धि से ही पूजा करता है। अब कुछ लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन से मुहूर्त में पूजा करूं। हमेशा जो कोई दुकानदार होगा या कोई जानकार होगा, कोई तंत्र का जानकार होगा, तो वो सिंह लगन में पूजा करेगा माता की 12 बजे रात्रि में। सिंह लगन का नाम सुना होगा आपने? सुना है। और अक्सर करते होंगे आप। सिंह लगन में ही करते हो? नहीं, मैं नहीं करता सिंह लगन। आप नहीं करते हो, पर अक्सर लोग सिंह लगन में पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की, अपनी गिद्दी की पूजा करते हैं सिंह लगन में। उनके पास कुछ कुछ चीजें होती है, वो सिंह लगन में करते हैं। जैसे प्रिय वाहन माता का उल्लू, या तो उस दिन किसी को उल्लू दिख गया तो उसका बेड़ा पार है, समझ नहीं दिखा तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उल्लू के जो पंख होते हैं उसकी भी पूजा करते हैं। बिल्ली, काली बिल्ली की जहर हो गई, काली बिल्ली भी दीपावली के दिन नहीं दिखती है, अगर दिख गई तो बेड़ा पार है उसी का भी। तो काली बिल्ली की जहर की पूजा करते हैं, उल्लू की पंख की पूजा करते हैं, जिससे माता रानी पसंद होते हैं। माता रानी पसंद। और माता रानी के प्रिय भोग जैसे कमल गट्टे की माला हो गई, या एक मखाना आता है, ताल मखाना गोल करके मखाना आता है, उसका भोग बनता है, उसकी खीर बनती है। आप उसकी बना के अगर भोग लगोगे तो माता पसंद हो जाएगी। माता पसंद हो जाएगी, बिल्कुल। साथ ही साथ मैं जानना चाहता हूँ पूजा करने का सही तरीका क्या है, लक्ष्मी पूजा करने का, ताकि लक्ष्मी का वास ही आए, तंत्र ना आए। लक्ष्मी पूजा का मैं आपको एक सही इलाज बताता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ लोग दिखावट के दीपक जलाते हैं, तो कुछ अपनी आत्मा से रोशनी करते हैं। एक आत्मा से दिखाना या कोई लोगों को दिखा के पूजा करना, कुछ लोगों के साथ में तो ये भी होता है। अब अक्सर तो लोग यही सोचते हैं कि लक्ष्मी आए ना आए, पर सामने वाला पड़ोसी जरूर जले कि इसके घर में बढ़िया सजावट हुई है, इतने पटाखे फोड़े, ये किया वो किया है ना, आज उनके घर में ये मीठा बनाया है, उनकी वाइफ इतना सोना पहन के घूम रही है, मतलब सामने वाले जलाने के लिए ये त्योहार के दिन ये सब कुछ कर, ये पाखंड ना करें, पाखंड ना करें। अक्सर ध्यान रखें कि घर में जोड़ा है, किसी की शादी हुई है तो अपनी जोड़े से पूजा करें लक्ष्मी माता की। अगर हम हवन में भी बैठते हैं तो गंठ जोड़ा बांध के बैठते हैं, तो वैसे गंठ जोड़ा बांध के माता रानी की पूजा करें। माता रानी की पूजा करने के बाद में रात्रि के समय में तंत्र अगर ना आए, आप चाहते हो कि मेरे घर में जो लक्ष्मी आई हुई है वो कहीं पे भी ना जाए, मेरे पास में ही रहे। अक्सर बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि माता लक्ष्मी की पूजा होने के बाद में रात्रि में वो वहीं पे बिस्तर डाल के सोते थे जहाँ पे आपका स्थान लगा हुआ हो माता रानी का। आप अगर कौन से कोने में लगा रहे हो या कौन से घर के रूम में लगा रहे हो ना, तो आपको वहीं पे सोना है पूरी रात। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के
फिर वापस पूजा दीपक वगैरह जलाना है, पूरे घर में रोशनी करनी है, झाड़ू लगाना है, फिर एक बार वापस लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। गोवर्धन को पूजते हैं हम, तो गोवर्धन को पूजना। अगर इस प्रकार चलोगे तो अपार लक्ष्मी अपार कार्य में बरसेगी, वृद्धि होएगी, आपको कोई पीछे खींचने वाला नहीं मिलेगा। और आपके पास में ऐसी चीजें नहीं है जैसे उल्लू का पंख या बिल्ली की जहर, तो आप मेरे से ले सकते हो, वो मंत्रों द्वारा सिद्ध होती है। और अक्सर कोई कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, इससे 100% गारंटी के साथ फर्क पड़ता है। मैं कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, एक बार लेके पूजा करके देखो, 15 दिन के अंदर अंदर देख लेना आप कि लक्ष्मी माता का वास है या नहीं, हम पे पसंद हुई है या नहीं। जो बिल्कुल आजकल बच्चे घर से दूर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे नए जनरेशन अपने को देखती हैं जो पीजी में रहते हैं, जो बच्चे थोड़े से लगे, बिल्कुल, क्या थोड़ी सी प्रोटेक्शन करें, क्या रिचुअल करें, कुछ बता सकते हो उसके लिए भी? जैसे अभी करवा चौथ गई है, कुछ लड़कियों ने बिना शादीशुदा के ही व्रत रखे हैं, तो वो भी चीजें गलत है। जैसे अभी पीछे करवा चौथ गई है, और अभी मैं जस्ट 2 दिन पहले की बात बता रहा था, मैं एक होटल में रुका हुआ था। कल ही तो थी करवा चौथ? हाँ कल मैं होटल में रुका हुआ था, और उस होटल में मेरे को कुछ ऐसी चीजें मिली जो अपने घर पे मिलती है, जो एक हस्बैंड वाइफ की, जैसे दीपक, छलनी, थाली, वो होटल में मिली हुई थी मेरे को। चलो वो तो अच्छा, और कुछ नहीं मिला आपको? नहीं, वो कल तो वो मेरे को होटल में मिली। और वहां पे क्या हुआ कि कुछ ये गलत है। देखो कि हमेशा एक शादीशुदा का जोड़ा होता है ना, हाँ जी, वो एक बंधन में बंधा होता है। मैं बताऊं क्या ये? हाँ, मैं जान गया, ये एक दूसरे को पागल बनाने वाली बातें हैं। पागल बनाने वाली बातें, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। बहला फुसला के, हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर उसमें क्या होता है, उसमें क्या हो पता है क्या? हाँ जी। अब जो शादीशुदा लोग होते हैं उनके लिए तो एक पवित्र रिश्ता है जो करवा चौथ के व्रत का, ठीक है, तो वो 7 वचनों में बंधे होते हैं। चाहे आप कौन से भी धर्म में ले लो, हिंदू धर्म में, सिख, ईसाई, मुस्लिम, वहाँ पे 7 वचनों के वादे किए जाते हैं, लेडीज से और जेंट्स से, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ये छलनी में मुंह देख लिया, ये अपना मांग भर ली, वो कर लिया, वो चीजें हमेशा के लिए उल्टी हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि वो सोच नहीं पाते, क्योंकि भगवान या कुदरत ने कोई चीज बनाई तो उसका फायदा मत उठाओ। हाँ ठीक है, आप दोनों में प्यार है, प्रेम है, तो आप इतना सब कुछ करोगे तो फिर शादी भी कर सकते हो। दिल तोड़ दिए ये बात बोल के। कई बच्चे जो है ना आजकल बड़े खुश होते हैं इन चीजों में। नहीं, ये गलत है, ये गलत चीज है, ये गलत चीज है, क्योंकि ये करवा चौथ, इसमें भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रीजन है। क्यों एक व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है? इसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही क्यों नहीं रख सकते हैं? हस्बैंड वाइफ क्यों रखते हैं? जैसे वाइफ है वो क्यों रखती है अपने हस्बैंड के लिए, गर्लफ्रेंड क्यों नहीं रख सकती है? क्योंकि उसका रिश्ता अपवित्र है। पवित्र जो रिश्ता होता है कि जिसको 100 व्यक्तियों के सामने उसको हाथ पकड़ के लेके आते हैं, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो पवित्र रिश्ता होता है, 7 जन्मों का वादा निभाया जाता है, फिर ये व्रत रखे जाते हैं। और उस व्रत को ऐसे नहीं है, अब उसमें मैं भी बहुत समझाता हूँ, जैसे मेरे जो जानने वाले यंग जनरेशन, लेकिन ये देखो ये तो पता नहीं कहाँ तक पानी पिलाने गए कल। अच्छा बताओ। ये गलत है, गलत है ना? गलत है। इसलिए गलत है कि आज मान के चलो कि कोई इंसान आपके साथ में है, हकीकत बात बता रहा हूँ, अक्सर मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं कि मैंने उनके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था, आज वो मेरे को छोड़ के चला गया, अब तो मेरा है ही नहीं। तो नहीं है, क्यों रखा था उसके लिए? क्योंकि जब आपको पता है कि मैं हाथ पकड़ के उसको नहीं लेके जा रही हूँ, नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं उसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रहा हूँ। रिलेशन अपना 2 महीने चलेगा, 2 साल चलेगा, उसकी कौन गारंटी देता है? पता ही नहीं है, 2 महीने में रख लेते हैं। हाँ, 2 महीने के रिलेशन में रख लेता है बंदा, 2 महीने के रिलेशन में व्रत रख लेते हैं, वो लाइफ टाइम तक साथ निभाने का वादा करते हैं, और वो जब साथ टूटता है फिर वो उनका दिल टूट जाता है, और फिर वो भाग्य हमारे पास में आते हैं कि इनके ऊपर वशीकरण करना है। तो आप पहले तो उन्हीं को फटकारते हो? बिल्कुल, मैं तो गलत है ये चीजें, जब आप गलत कर रहे हो तो आपके साथ गलत ही होगा। क्या तंत्र से ज्यादा धन इस दीपावली पर आ सकता है? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, पर वैसे नहीं आएगा। ऐसे तो हम भी करोड़पति बन जाएंगे और आप भी बन जाओगे। अब क्या होता है पता है क्या आपको? मेरे पास फोन आते हैं कि दीपावली पे मेरे पे धन की वर्षा करवा दो, एक काम करो मेरे को सटे के नंबर दे दो। अब ये सब कुछ होता है, ये इन चीजों में है। अब जैसे मैंने अभी आपको 1.5 फुटिया बताया कि इधर से उधर कर देता है, वो 12 घंटों में इधर से उधर कर देगा। वो हाँ जी, आपको करोड़पति भी बना देगा, रोडपति भी बना देगा। अगर आपको लक्ष्मी माता के यंत्र या उनकी अपार दृष्टि और अपार कृपा चाहिए तो जो मैंने चीजें बताई आप उनका यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपके कोई भाग्य में चीजें लिखी है और वो आपको पता नहीं है, अक्सर इंसान जुआ भी खेलते हैं दीपावली के दिन, पता है आपको? अक्सर दिल्ली में तो ये ट्रेंड है, ट्रेंड हर जगह ट्रेंड है, हर जिले में ट्रेंड है, हर कंट्री में नहीं तो मैं इंडिया में, इंडिया की बात बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया का त्योहार है। बाहर भी मनता है, इंडियन मनाते हैं, पर ये इंडिया के अंदर 99% जैसे 1% इंसान बचा हो वो जुआ नहीं खेलता, अक्सर जुआ खेलते हैं। चाहे लगाओ 5 रुपए, चाहे लगाओ 5 लाख। सर मैं नहीं खेलता बिल्कुल भी, अक्सर 1% लोग बचे हुए हैं। तो मैं 1% में हूँ। 1% जैसे लाख 1 लाख जनता है तो उसमें 1000 व्यक्ति को निकाल दो, सही कह रहे हो आप। बाकी तो खेलेंगे, चाहे लगाओ 5 रुपए, चाहे लगाओ 5 लाख रुपए, वो वर्जित माना गया है।
वो ग्रंथों में भी मतलब इनका वर्णन किया खासकर गया। दिवाली की रात, दिवाली की रात, जिस रात बताओ पूजा होनी चाहिए, पूजा होने के बाद में, पूजा होने के बाद में वो भी मैं आपको एक छोटा सा कर्म बताता हूँ। अगर आपके अगर कुछ भाग्य में लिखा होगा तो आप जरूर उस जुए से, मैं ये आपको गलत कभी नहीं गाइड करूंगा किसी को कि आप जुआ खेलो, पर उस दिन आपको खेल रहे हो किस्मत, तो हाँ खेल रहे हो, पर उस दिन आपको ये किस्मत आजमानी चाहिए। क्यों आजमानी चाहिए? कि जब आप लक्ष्मी माँ का पूजन करो उस वक्त जितना, ये नहीं है कि हम 5 लाख का खेलेंगे तो वहां पे 5 लाख रखे हैं, आपको 1100, 2100 या 5100 रुपए की धनराशि है वहां पे माता रानी के चरणों में अर्पित कर देनी है कि आज मैं यही पैसे लेके जाऊंगा और इन्हीं पैसे से खेलूंगा। फिर देखो आपकी किस्मत, लट तो नहीं पड़ जाएंगे कहीं? अब वो तो देखो उनकी किस्मत में लिखे हुए हैं कि पुलिस आ गई पकड़ के ले नहीं, गई, माता रानी के लट तो नहीं पड़ जाएंगे? नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब उनको आराधना करो कि मैं अक्सर खेला जाता है दीपावली पे, ये लिखा हुआ है कुछ चीजों में, कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उनको प्रार्थना करो कि आज मैं ये चीज लेके जा रहा हूँ, मेरे को इतने पैसों की नीड है, आज मेरा ये काम करवा दो। और खास करके एक चीज और लेके जाओ साथ में, खास करके एक चीज का और ध्यान रखना दीपावली के दिन, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक चौरस्ते की मिट्टी लेके आनी है आपको। अगर कोई भी आपके नजर तंत्र कुछ भी हुआ है तो आप उसको घर बैठे उतार सकते हो। क्या बात है? कुछ नहीं करना आपको। आपको 4 रास्ते जहाँ पे एक साथ ऑपोजिट निकल रहे हैं, इधर और इधर, वो एक खतरनाक चौरस्ता हो, वहां पे अक्सर आपको ऐसी चीजें मिलती हो जो तंत्र से जुड़ी हुई है, वहां की आपको मिट्टी उठा के लेके आनी है। चुपचाप जाना है, ना तो पीछे मुड़ के देखना है, ना आगे, आगे चलते ही जाना है। और ना ही कोई रास्ते में मिल गया तो आप उससे बात कर सकते हो। वहां से 7 चिमटी धूड़, 7 चिमटी धूड़, हाँ, उठा लेनी है, कोई कागज में डाल लेनी है। कागज में डालने के बाद घर पे ले आना, घर पे ले आने के बाद उस मिट्टी को रख के वापस जाना आपको मार्केट, मार्केट से एक मिट्टी का कुंडा लेके आना है। मिट्टी के कुंडे में एक तो लाल लाल रोली आती है जिसका हम तिलक करते हैं, सिंदूर, लाल सिंदूर मान लो, सिंदूर का तिलक करते हैं वो। एक मेहंदी आती है जो घोल के लगाते हैं, ये कीप वाली मेहंदी नहीं, जो घोल के लगाते हैं वो मेहंदी। एक काजल, काजल की डिब्बी आती है वो। उसकी 7 टिक्की, जैसे हम तिलक करते हैं वैसे टिक्की उस मिट्टी के कुंडे के अंदर कर देनी है। उसमें 7 प्रकार के भोग रखने हैं, 7 प्रकार के। अगर आप मदिरा पान या मीट मांस खाते हो तो आप उसमें वो भोग दो, अगर आप सात्विक हो तो आप सात्विक भोग दो। जैसे 7 प्रकार की मिठाई हो गई अलग अलग, गुलाब जामुन, कतली, ये सब कुछ अलग अलग मिठाई हो गई, तो ये 7 प्रकार की मिठाई रख देनी है। साथ में वो मिट्टी एंटीक क्लॉक घुमा के उस कुंडे में उतार देनी है। थोड़ी सी चप्पल की ऐसे घसीट के उसमें धूड़ रख देनी है और उसको अपने घर में एंटीक क्लॉक घुमा लेना है पूरे उस उतारे को। और चुपचाप रात को जाके दीपावली के दिन सिंह लगन के अंदर रख के आ जाना। बाद में देखना आपकी किस्मत कैसे बढ़ती है। अगर आपके घर के ऊपर तंत्र किया हुआ है या अगर किया जा रहा है दीपावली की रात को, तो ये 100% चीजें उसी समय रिमूव हो जाएगी। क्या बात है? क्योंकि उनको आने से पहले आप उनको भोग दे चुके हो। जो चीजें आपके पास में आ रही है ना, उनको आने से पहले आप अपना उतारा लगा चुके हो वहां पे। ठीक है। क्योंकि हमेशा जो अघोरी, तांत्रिक या कोई भी तंत्र क्रिया जानता है वो 12 बजे से पहले कोई भी इंसान के ऊपर क्रिया नहीं कर सकता है, जब तक वो सिंह लगन की पूजा करेगा पहले अपनी। अगर कोई पावर की पूजा कर रहे हो, आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हो, तो पहले आप अपना करोगे ना, किसी दूसरे का थोड़ी करोगे। अब मेरा समय 12 बजे का करने का, तो मैं किसी का काम नहीं करूंगा 12 बजे से पहले। तो अघोरी और तांत्रिक 12 बजे से पहले किसी का काम नहीं करते हैं, 12 बजे से शुरू करते हैं। और आपको 12 बजे से ही उस सिंह लगन में उतारा रख के आ जाना फिक्स 12 बजे वहां पे, जहां पे चौरस्ते से मिट्टी लेके आए थे। अगर आपके ऊपर 6 कर्मों में कौन सी भी क्रिया की गई है तो वो क्रिया नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है। क्या बात है, बहुत ही धन्यवाद आपका, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके दोबारा। और इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। जय श्री महाकाल। सभी बहन और भाइयों को ये पॉडकास्ट देख के आपको कैसा लगा, लाइक शेयर जरूर करें। इस पॉडकास्ट के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और अक्सर जो मैंने चीज़ें बताई है ये पॉजिटिव या नेगेटिव में कभी मत करें। और खास करके एक चीज़ का ध्यान रखें कि मेरी फेक आइडिया बहुत बनी हुई है। जो इस पॉडकास्ट के कोलैबोरेशन में या आपको जो भी नंबर मिले आप उसी पे ही कॉन्टैक्ट करें और पहले वीडियो कॉल करें, फिर अपनी प्रॉब्लम बताएं। क्योंकि कुछ लोगों के साथ में स्कैम हो चुका है, उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँगा। आप मेरे से पहले वीडियो कॉल करें, फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। क्योंकि कैश आया था मेरे पास में कि गुरुजी इतने पैसे लूट लिए और अब क्या हो सकता है इसका रास्ता, कि भाई मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है। आज मेरी फोटो वीडियो उठा के या कोई आपसे पैसे हट रहा है तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, आप खुद हो। तो आप खास करके ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो आपको वीडियो कॉल जरूर कर लेनी है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।